हेलो स्टूडेंट, आपकी है चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज है आपकी 9.2। इसमें आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू है AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, join A to O so that OB is equal to में OC। और सेकंड पार्ट है आपका AO बाइसेक्ट एंगल A। क्या कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसमें AB किसके इक्वल है, AC के। तो ये कोई ट्रायंगल हो गई है आइसोलेसल यानी कि आइसोसेलेस, जिसमें क्या होते हैं आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जो कौन सी हैं, AB और AC हैं। फिर क्या कहता है, इनमें जो एंगल है B और एंगल C, इनका बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये पूरा जितना भी एंगल है उसको दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि आधा ऊपर और आधा नीचे। ये भी आधा ऊपर और ये आधा नीचे। तो एंगल C को ये लाइन कट कर रही है और एंगल B को ये कट कर रही है। दोनों आपस में कहाँ पे जाके मिलते हैं, O पे मिलते हैं। A से O को मिलाया तो A से O को मिला दिया, ज्वाइन A टू O, सो दैट OB इज इक्वल टू OC। तो आपको क्या दिखाना है कि OB किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। तो ट्रायंगल है उसमें आपको गिवन दैट इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है, AB किसके बराबर है, AC के। तो आपकी जो भी दो भुजाएं बराबर होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है दो भुजाएं बराबर होना। तो उनके अपोजिट वाला एंगल, यानी कि इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, B है, और इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, ये वाला। यानी कि सामने वाले जो कोण होते हैं इन भुजाओं के, वो क्या होते हैं, दोनों भुजाओं के बराबर, जो दो भुजा बराबर हैं उनके सामने वाले दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसके सामने एंगल C है तो ACB, और ये एंगल कौन सा है, B वाला, तो ABC। दोनों क्या होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि विपरीत एंगल हैं किसके, इक्वल साइड्स के, यानी कि बराबर भुजाओं के, ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि तो ट्रायंगल के तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे। तो B जो है यानी कि OB है, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो आधा एंगल ऊपर आधा नीचे, तो नीचे वाले एंगल का नाम क्या हो गया, OBC। कौन सा, OBC। एंगल OBC किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ OCB, यानी कि ये भी आधा, यानी कि ये मान लीजिए कि ये 60 का था तो ये भी क्या हो गया, 60 का हो गया, किसके कारण, ये भुजा और ये भुजा बराबर थी। तो ठीक है, अब आधा आधा कर दिया तो यानी कि ये भी 30 रह गया और ये भी 30 रह गया। तो ये दोनों बराबर कोण है, यानी कि जब भुजा बराबर थी तो कोण बराबर हो गए थे। तो अब कोण बराबर है तो क्या चीज बराबर हो जाएंगी, भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू में OC, यानी कि इसके सामने कौन सा, OB, और इस कोण के सामने कौन सी है, OC। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी कि साइड क्या है, ये अपोजिट हैं, यानी कि इसमें क्या थे, एंगल अपोजिट, इसमें क्या हो गई, साइड अपोजिट। इसमें किसके थे, साइड्स के, और इसमें किसके हैं, इक्वल एंगल्स के, ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। फिर है पार्ट नंबर सेकंड। अब देखिए, एक ट्रायंगल है आपकी ये और एक है ये ABO, यानी कि AOB और AOC, ये दो ट्रायंगल्स हैं। इसमें देखिए ये वाली जो बात है दोनों में क्या है, कॉमन है। ये वाली आपको इसके इक्वल दे रखी है, ये वाली हमने इसके इक्वल प्रूव कर दी। तो तीनों साइड्स पता चल गई कि AO इज इक्वल टू AO कॉमन हो गई, AB इज इक्वल टू AC गिवन थी, ठीक है, और OB इज इक्वल टू OC हमने यहाँ पे प्रूव की है। तो तीनों साइड से क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल OAB एंड जो भी है आपके ट्रायंगल OAC क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या आता है, इक्वल के साइन के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा क्या चला देना, पेन चला देना, ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल।
ठीक है। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी, तीनों की तीनों साइड हैं, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब है आपका एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू में होगा एंगल सी ए ओ, किसके कारण, सी पी सी टी के कारण, इसके कारण होगा सी पी सी टी के कारण। कौन सा हो गया, एंगल बी ए ओ, यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर, इसके बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि जो ओ ए है वो क्या कर रहा है, इस एंगल को दो भागों में बांट रहा है और दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए ओ बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल एबीसी, यानी कि एबीसी ये ट्रायंगल है जिसमें एडी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी कितने का, 90 का होगा। फिर क्या करता है, बाइसेक्टर ऑफ बीसी, जिसमें क्या है, बीसी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है तो ये पॉइंट क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट, यानी कि बी डी के बराबर क्या हो गया, डीसी। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटता, तो दो बराबर भाग कौन से होंगे, एक तो बी डी और एक डीसी। फिर है आपका सो दैट ABC इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, यानी कि कोई भी दो भुजा क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसके अंदर क्या है, AB किसके इक्वल हो, AC के इक्वल हो, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ADB, ADC ये वाली ट्रायंगल और ADB ये वाली, यानी कि पहली ट्रायंगल ये, दूसरी ये, दोनों के अंदर ये जो AD है ये क्या है, कॉमन है। ठीक है। फिर आपको AD कॉमन हो गई, ये वाला एंगल 90 का, इसमें ये वाला 90 का, तो ADB और ADC और ADB जिस पे एंगल होता है वो हमें बीच में लेना होता है। तो A बाहर, D आ गया बीच में, फिर ये B, ठीक है। दूसरी तरफ A ये बाहर, D बीच में और C फिर बाहर, ठीक है। तो ये क्या है, 90 डिग्री के हैं दोनों के दोनों। फिर आपका क्या है, ये वाली जो भुजा है CD और BD क्या है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि किस कारण से, D जो है वो क्या हो गया, मिड पॉइंटेड। AD क्या करता है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि BC को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हैं। तो किससे, ये वाली साइड हो गई, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये आपका कॉन्ग्रुएंस होगी दोनों की दोनों ट्रायंगल ADC और ADB। फिर है आपका, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाली जो साइड है इसकी किसके इक्वल हो जाएगी, इस साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि इस ट्रायंगल की ये तो इस ट्रायंगल की ये, ठीक है। ये तो दोनों में कॉमन थी, ये दोनों प्रूव हो चुकी हैं आपस में इक्वल। तो थर्ड साइड कौन सी रहेगी, ये, तो ये वाली साइड इसकी थर्ड के इक्वल होगी। तो AB इज इक्वल टू AC बाय CP CT। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB क्या है आपका, AC के इक्वल है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया है ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। यानी कि आपको क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर दो एल्टीट्यूड है BE और CF, ठीक है। तो ये दोनों कौन सी जगह पे हैं, एक तो AB पे है और एक है AC पे। जो AB और AC हैं आपकी वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि जिस पे भी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं वो साइड क्या हैं, इक्वल हैं, इसने बोल रखा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले ही दिया है, तो ये दोनों साइड क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई, किसके, AB किसके, AC के।
और ये बोल भी रखा है आपको। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये एल्टीट्यूड है ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो ट्रायंगल है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 90 का, ठीक है। फिर यहाँ पे भी यानी कि ये वाले ट्रायंगल देखोगे तो ये एंगल भी हो गया आपका 90 का। अब ये वाला एंगल है यानी कि ट्रायंगल बना लो किस प्रकार से, ये ट्रायंगल तो हो गई आपकी ए ई और बी वाली, ठीक है, ए बी ई वाली। ये एंगल 90 डिग्री का क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये एंगल ए इसमें कंप्लीट, ठीक है। और दूसरी जो ट्रायंगल है वो आपकी किस प्रकार से है, ऐसे है कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री का यानी कि एफ ए और सी, तो ए दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। और ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के इक्वल है। और ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ट्रायंगल हो गई आपकी ए ई बी और ए एफ सी, दोनों में देखेंगे तो एंगल हैं ये वाला और ये वाला, दोनों ए ई बी और ए एफ सी कितने के हो गए, 90 डिग्री के। एंगल ए है वो दोनों में है तो कॉमन हो गया। और ए बी इज इक्वल टू में आपको ए सी दे रखा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये हो गई आपकी साइड। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसमें थर्ड साइड कौन सी बचती है आपकी, ये वाली, एक मतलब एक साइड ये है लंबे वाली और एक ये है। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। बी ई इज इक्वल टू एफ सी। तो बाइसेपिसिटी, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। यानी कि आपकी बार आपको क्या दे दिया, जो ये B है और BE और CF हैं ये दोनों इक्वल बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको शो करना है कि जो ट्रायंगल है ABE और ACF यानी कि ये वाली, एक तो ट्रायंगल हो गई ये वाली और एक ट्रायंगल हो गई ये वाली, क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो सबसे पहले एंगल ए है वो इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है तो कॉमन हो गया। ये एंगल 90 का, ये भी 90 का, ठीक है। फिर ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल दे रखी है, इसके इक्वल दे रखी है। तो लिखिए एंगल ABE इज इक्वल, तो एंगल ABE ये आपका गलत हो गया भाई, ये होगा आपका एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ठीक है। किस कारण, इच 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए हो गया दोनों में कॉमन। अब है आपका BE और FC जो है वो आपको गिवन है इक्वल। AB और जो आपकी ACF है, ABE एंड ACF जो ट्रायंगल है वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस प्रॉपर्टी से, एंगल और ये वाली आपकी साइड। तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गई, आपकी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। फिर है आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिखाना है AB इज इक्वल टू AC। तो AB कौन सी है, ये, और AC कौन सी है, ये। तो इस ट्रायंगल की ये वाली और इस ट्रायंगल की कौन सी, ये वाली साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी बाइसेपिसिटी, क्योंकि आपने ट्रायंगल प्रूव कर दी हैं ABE ACF के कॉन्ग्रुएंट।
तो ए बी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया गया है क्या, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए बी सी यानी कि ये ऊपर वाली ट्रायंगल हो गई, आइसोसेलेस का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी और ए सी इसने ये इक्वल दे रखी हैं, यानी कि ये साइन दे देते हैं ना। तो एक डंडा है तो एक डंडा जो दूसरी तरफ दिखाई देगा वो क्या है, आपकी इक्वल साइड्स हैं। जैसे कि इसमें दो डंडे हैं तो दो डंडे वाले जो भी सिंबल्स जिस साइड में हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं दोनों की दोनों ऑन द सेम बेस BC, जो जिनका बेस क्या है, BC है, यानी कि ये भी BC के ऊपर बनी है और ये वाली ट्रायंगल भी BC के ऊपर है। तो शो करो कि जो एंगल ABD, एंगल कौन सा, A से B और फिर D, यानी कि ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल है, एंगल ACD, एंगल ACD यानी कि इस एंगल के इक्वल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एक लाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है, डॉटेड लाइन बना लो, और ट्रायंगल एक का नाम हो जाएगा ABD और दूसरी का नाम हो जाएगा ACD। दोनों में बेस जो है वो AD हो जाएगा, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर है। तो तीनों क्या हो जाएंगे, साइड साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो इसका ये एंगल B और इसका ये एंगल C क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। तो लेट अस ज्वाइन AD को मिला देते हैं, ट्रायंगल ABD यानी कि ये वाली ट्रायंगल हो गई, और ACD यानी कि ये वाली इधर वाली, यानी कि एक तो ट्रायंगल बच गई ये और दूसरी हो गई आपकी ये दोनों ट्रायंगल हो गई। तो AB इज इक्वल टू में AC गिवन हो गया, BD इज इक्वल टू में आपका कौन सा, CD गिवन हो गया। फिर AD इज इक्वल टू AD कौन सी हो गई, कॉमन साइड हो गई। तो ट्रायंगल ABD और ACD क्या हो गई, दोनों कॉन्ग्रुएंट बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो एंगल ABD और एंगल ACD क्या हो गई, इक्वल हो गए बाय CP CT। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, ठीक है, जिसमें AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। साइड AB इज प्रोड्यूस्ड, जो AB है वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस्ड कर रही है, यानी कि बढ़ा रही है आगे तक, किसको, 2D, यानी कि BA है वो कहाँ तक जाती है, D तक जाती है, और सच दैट, और इस प्रकार से जाती है कि AD और जो AB है वो क्या है, दोनों बराबर। तो ये एक डंडा है तो ये भी एक डंडे वाले के बराबर होगी। फिर क्या है, सी इन द फिगर, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, सो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। तो आपको बताना है कि BCD यानी कि ये पूरा एंगल क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल ABC में आपकी भुजा कौन सी बराबर है, AB और AC। तो दो बराबर भुजाएं हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर, यानी कि इस भुजा के सामने ये वाला और इस भुजा के सामने ये वाला कोण क्या हो गया, इक्वल। तो एंगल ABC किसके, एंगल ACB के इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC ये हमें दिया गया है। तो एंगल ACB किसके बराबर, एंगल ABC के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। फिर इसी प्रकार से ट्रायंगल लेते हैं हम कौन सी, ACD। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये वाली और ये वाली इक्वल थी और ये वाली इसके इक्वल थी, यानी कि तीनों की तीनों आपस में इक्वल हैं। तो ये वाली क्या हो गई, इक्वल। तो इसके सामने एंगल ये है और इसके सामने ये है एंगल, यानी कि ADC के सामने ACD, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, आपको क्या गिवन था, AB इज इक्वल टू में AD। ठीक है, AB किसके इक्वल था, AC के इक्वल था, और ये AB किसके भी इक्वल है, AD के भी। तो AC और AD क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो
एंगल कौन सा ADC ये वाला और ACD यानी कि ये वाला आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। फिर है पूरी की पूरी ट्रायंगल में BCD में क्या हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल B, ये वाला पूरा एंगल, यानी कि इसमें एक एंगल ये है, एक ये है और फिर ये, यानी कि चारों का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। एंगल कौन सा, इसका नाम क्या है ABC, इसका नाम क्या है BCA या फिर ACB। फिर इससे आगे वाला ACD यानी कि पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। तो तीसरे का नाम ACD और चौथे का नाम ADC। तो ये हो गए आपके किसके इक्वल, 180 के इक्वल। अब हमने ACB और ABC को क्या प्रूव किया था, इक्वल। तो जो एंगल ABC है यानी कि ये वाला एंगल है, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ACB, ठीक है। और हमने प्रूव किया था कि जो ADC है वो किसके बराबर है, ACD के है। तो जो आपका ADC है उसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया, एंगल ACD, यानी कि ADC की जगह ACD और ABC की जगह ACB पुट कर दिया। तो ACB और ACB 2 टाइम्स हो गया, ACD और ACD भी कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। 2 ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया ACB प्लस में एंगल ACD किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो ACB कौन सा है, ये वाला 2 एंगल, और ACD कौन सा है, ये 3 वाला। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पूरा एंगल C। तो ये हो जाएगा BCD, एंगल का नाम BCD, और मल्टीप्लाई में 2 किसके बराबर, 180 के। तो 2 दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, जो भी एरर हो रहे हैं ये आपके ठीक कर लेना नोटबुक में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको गिवन है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। क्या है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच एंगल A कितना है, 90 डिग्री पे है, ये हो गया। एंड BC इज इक्वल टू AC। तो BC और नहीं AB यानी कि ये वाला AB और AC ये हो गया, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो एंगल B के और एंगल C के बारे में हमें बताना है। तो आपको गिवन है कि AB और AC क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि इसके अपोजिट में कौन सा, ये वाला, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला। तो एंगल B और एंगल C क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि एंगल हैं अपोजिट किसके, टू द इक्वल साइड्स, किसके, इक्वल साइड्स के अपोजिट में है, तो वो क्या होते हैं, आल्सो इक्वल। फिर है इन ट्रायंगल ABC। ABC में एंगल ABC तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल B और C इक्वल थे, तो यहाँ पे एंगल A की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C कितना हो गया, 180 के इक्वल, क्योंकि तीनों का जो सम होता है तीनों एंगल्स का ट्रायंगल का वो क्या होता है, 180। तो 90 प्लस में एंगल B और एंगल C की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं, इक्वल टू 180। तो 2 टाइम्स हो गया एंगल B और प्लस का 90 इक्वल टू 180। अब ये 90 है दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो ये 2 है, ये दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा दूसरी तरफ। तो 90 बाय में 2 कितना आ गया, 45। तो एंगल B किसके बराबर, 45 के। तो एंगल B किसके बराबर था, एंगल C के। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और वो कितने हैं, 45 डिग्री का। अब है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। यानी कि आपके पास क्या दे दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि
जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो उसके सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, ये आपको बताना है। तो तीनों भुजाएं इक्वल भाई, ए बी किसके इक्वल, बी सी के, बी सी किसके, ए सी के। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू में ए सी। जब हम क्या लें, ए बी और बी सी को लेके चलें या फिर ए बी और ए सी को लेके चलें, तो ए बी और ए सी यानी कि इसके अपोजिट में एंगल ये है और इसके अपोजिट में एंगल है ये, यानी कि एंगल बी और एंगल सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। किस कारण, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। फिर है आपका, यानी कि ये दोनों ले ली थी, अब कौन सी दोनों ले लो, चाहे तो ये दोनों या फिर ये दोनों। तो हमने ले ली ए सी और बी सी, तो इन दोनों को लिया तो इसके अपोजिट में एंगल ये वाला है और इसके अपोजिट में कौन सा है, ए, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू में क्या हो गया, बी हो गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो देयरफॉर वी ऑब्टेन, यानी कि एंगल ए है वो बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का ए, जो एंगल बी है वो भी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो पुट कर दिया। एंगल सी है वो भी ए के इक्वल है, तो पुट कर दिया। तो 180 डिग्री, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 जो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, कितना बना देगा, 60 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 60 है तो बी की भी 60 और सी की भी कितनी, 60। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हेंस इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अतः है जो आपकी समबाहु त्रिभुज होती है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो नहीं, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ मेजर 60 डिग्री। उसके जो अंदर के सभी कोन्स होते हैं, कोण होते हैं, उनकी यानी कि एंगल्स जो होते हैं उनका जो माप होता है प्रत्येक का, वो कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो यही आपको प्रूव करना था। ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट।